एकादशी पापों का नाश और मोक्ष देने वाली एकादशियों में एक दिव्य एकादशी है। जय श्री हरि। जब जब धर्म की रक्षा और भक्तों के उद्धार की बात आती है, तब तब भगवान विष्णु अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। उन्हीं दिव्य एकादशियों में एक एकादशी है आमलकी एकादशी। यह एकादशी केवल व्रत नहीं, यह पापों से मुक्ति का द्वार है, यह मोक्ष का मार्ग है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन पवित्र आंवला वृक्ष में स्वयं भगवान हरि का वास होता है और इस दिन भगवान हरि की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आमलकी रंग भरी एकादशी का व्रत किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन शादी के बाद पहली बार भगवान शिव माता पार्वती को काशी लेकर आए थे, इसलिए इस दिन रंग भरी एकादशी कथा का पाठ करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मांधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष को विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मांधाता ने पूछा, द्विश्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का अद्भुत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा को सृष्टि करने वाले भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठापूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि वृक्ष आदि वृक्ष तो पूर्वकल्प की ही भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दुना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शास्त्रों में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में रुद्र द्रुड़ तथा न फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझें? आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठाक बताइए। आकाशवाणी हुई कि जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के विद्वान पुरुष भी हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ। देवाधिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्मा को
महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी अच्युत न होने वाले अच्युतम नित्य प्रणाम अनंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर और यज्ञेश्वर को नमस्कार है। मायापति आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बताइए जो स्वर्ग और मोक्षमयी फल प्रदान करने वाला हो। विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पूर्ण नक्षत्र में युक्त द्वादशी हो तो महान पूर्ण देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशिष्ट कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर महारात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, सहस्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, द्विजवरों, इस व्रत को जो उत्तम विधि है उसका श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धामन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में लें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को वश में रखें। नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर भगवान विष्णु, देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, यह व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त करने वाला है। आमलकी एकादशी के दिन पूजा विधि। आंवला वृक्ष के नीचे या पास में एक कलश स्थापित करें। उसमें जल और पंचामृत रखें। चंदन से तिलक करें। भगवान विष्णु या परशुराम की प्रतिमा स्थापित करें। फूल, धूप, दीप अर्पित करें। आंवला फल भगवान को अर्पित करें। अगर हो सके तो आंवले के वृक्ष की 108 या 28 परिक्रमा जरूर करें। विशेष उपाय, आंवला दान करें। मंदिर या गरीबों को आंवला दान करें। आर्थिक संकट दूर होता है। आंवला वृक्ष को जल अर्पण करें। स्वास्थ्य और आयु में वृद्धि होती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मानसिक शांति और सफलता मिलती है। व्रत पारण, द्वादशी के दिन ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं। पूजा सामग्री दान करें, फिर सात्विक भोजन करें। जो भी श्रद्धा से आमलकी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन से संकट दूर होते हैं और पाप नष्ट होते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस वर्ष आमलकी एकादशी 27 फरवरी को है, लेकिन
जब भी यह पवित्र तिथि आए, इस विधि से व्रत अवश्य करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि।